दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। इस वीडियो में हम देखेंगे लो प्राइस वाले स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम वाली स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और हाई लिक्विडिटी वाली स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम और लिक्विडिटी क्या होते हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम और लिक्विडिटी सबसे मेन पॉइंट होते हैं। इसके बिना हम स्टॉक में ट्रेड लेकर प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। देखिए, आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, भाई आप स्टॉक को ढूंढते कैसे हैं और आपको पता कैसे चलता है कि कब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी। तो यह सारी चीजें भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अभी मैं ग्रो एप्स को यूज कर रहा हूँ। आपके पास कोई और एप्लीकेशन है फिर भी आप यह सेम चीजें उस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ग्रो एप्लीकेशन में है तो वेल एंड गुड। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि कब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी और हम अपना ट्रेड लेकर प्रॉफिट कर सकें। देखिए, किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले हमें इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड लिक्विडिटी। देखिए, वॉल्यूम का मतलब है किसी भी स्टॉक की प्राइस कितनी ज्यादा मूव हो रही है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है, वह सुबह 9 बजे 99 रुपए पर स्टार्ट होता है, 10 बजे वह 110 रुपए पे जाता है, 11 बजे वह 90 रुपए पर जाता है, 12 बजे वह 105 रुपए पर जाता है, 2 बजे वह 85 रुपए पे जाता है और 3 बजे वह 115 रुपए पे जाता है। तो उस स्टॉक में उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में आप कहीं भी ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। वहीं मान लीजिए किसी और दूसरी स्टॉक की प्राइस 50 रुपये है, सुबह वह 9 बजे 50 रुपये पर स्टार्ट होता है, दोपहर में वो 51 रुपये जाता है, फिर 2 बजे के करीब में वो 50 रुपये पर आता है, फिर 3 बजे के करीब में वो 51 रुपये पर जाता है। तो उसकी वॉल्यूम कम होगी। इस सिचुएशन में आप इस स्टॉक में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस मूव ही नहीं हो रही है जिससे कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसीलिए हमें ट्रेडिंग करने के लिए ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो। सेकेंड है लिक्विडिटी। किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले हमें उस स्टॉक की लिक्विडिटी को चेक करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यह लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है उस स्टॉक में कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक में जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो जब कोई स्टॉक के क्वांटिटी को सेल करता है तब हम बाई करते हैं और जब हम सेल करते हैं तब कोई बाई करता है। मान लीजिए सुबह में आपने किसी स्टॉक में 10,000 रुपये से ट्रेड लिया। जब आपने ट्रेड लिया था तब उस स्टॉक की प्राइस 100 रुपये थी और अभी उस स्टॉक की प्राइस बढ़ के 110 रुपये हो चुकी है। आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। आप चाहते हैं मैं इस प्रॉफिट को बुक करके यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ, लेकिन जब वहाँ पर कोई खरीदने वाला होगा तभी तो आप उस क्वांटिटी को सेल कर पाएंगे। आपने 10,000 पर खरीदा, उसकी प्राइस 11,000 हो गई। अब आप बेचना चाहते हैं तो कोई बंदा 11,000 पर खरीदना चाहेगा, तभी आप उस ट्रेड को या इन्वेस्टिंग को सेल कर सकते हैं। इसी को लिक्विडिटी कहा जाता है कि उस स्टॉक में कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टॉक को चुनते हैं जहां पर सिर्फ बायर हैं और कोई सेलर नहीं है। उस स्टॉक में आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा हो, लेकिन आप उस प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप उस क्वांटिटी को सेल नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉफिट बुक नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी ऐसे स्टॉक को नहीं चुनना चाहिए जिसकी लिक्विडिटी कम हो। इससे आपका ट्रेड फंस सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लाइव देखते हैं हम ग्रो एप्स में ऐसे स्टॉक को कैसे चुन सकते हैं जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो और कैसे पता कर सकते हैं किस स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है। सिंपली हम अपना ग्रो एप्स ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको अपना एक वॉच लिस्ट बनाना है। अगर आपका पहले से वॉच लिस्ट है तब तो बहुत बढ़िया। अगर आपका वॉच लिस्ट नहीं है तो चलिए एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं। सिंपली आप ऐसे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट का नाम एंटर करके यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। वॉच लिस्ट क्रिएट करने का यह फायदा है, आपको स्टॉकों को बार बार सर्च करना या ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली अपने वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड करके रख सकते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जिस स्टॉक को आपने अच्छा समझकर सेलेक्ट किया है।
देखिए आप वापस होम पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पहले से ही कुछ स्टॉक दिख जाएंगे। आप चाहें तो इन स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली आपको स्टॉक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप बाई करना चाहें या सेल करना चाहें, आपको दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। आप यहाँ इंट्राडे सेलेक्ट करके इन स्टॉक में भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है इन स्टॉकों में ज़्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी नहीं है, मैं किसी और स्टॉक में ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है आपको किसी भी स्टॉक के नाम नहीं पता है। तो सिंपली अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सी मोर का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे स्टॉक दिख जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, टॉप गेनर, टॉप लूजर, टॉप वॉल्यूम। टॉप गेनर में आपको दिखेगा आज किस स्टॉक की प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ी है। टॉप लूजर में आपको दिखेगा आज किस स्टॉक की प्राइस कितनी ज़्यादा गिरी है। और टॉप वॉल्यूम में दिखेगी किस स्टॉक की प्राइस में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब कि उस स्टॉक की प्राइस कितनी ज़्यादा मूव हो रही है। सिंपली यहाँ ऊपर में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है निफ्टी 100, दूसरा ऑप्शन है निफ्टी 500, तीसरा ऑप्शन है निफ्टी मिड कैप 100 और चौथा ऑप्शन है निफ्टी स्मॉल कैप 100। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी के स्टॉक दिख जाएंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही वह स्टॉक ओपन हो जाएगी और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको उस स्टॉक की ग्राफ दिख रही है। यहाँ पर क्लिक करके आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। अगर हमें इस स्टॉक में ट्रेड लेना है तो हम इस स्टॉक की वॉल्यूम और लिक्विडिटी कैसे देख सकते हैं। देखिए किसी भी स्टॉक की वॉल्यूम चेक करने के लिए आप उसकी ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और अभी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसमें कुछ घंटों के अंदर 13 रुपए की प्राइस मूव हुई है। इस स्टॉक में आप कहीं पर भी ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट बना सकते थे। वहीं देखिए यहाँ पर एक दूसरा स्टॉक है जिसकी वॉल्यूम कितनी कम है। इसने कुछ घंटों में सिर्फ 20 पैसे की प्राइस मूव की है। ऐसे स्टॉक में आप ट्रेड लेकर कहां प्रॉफिट कर सकते हैं और कहां लॉस कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक की वॉल्यूम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम लिक्विडिटी कैसे देखेंगे कि किस स्टॉक में कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। देखिए लिक्विडिटी चेक करने के लिए सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बार दिखेगा। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। यहाँ पर जितने ज़्यादा क्वांटिटी में बायर और सेलर होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम स्टॉक को सेल करना चाहें तो हम आसानी से सेल कर सकें और जब हम बाई करना चाहें तो हम आसानी से बाई कर सकें। आपने यह तो देख लिया किसी भी स्टॉक की वॉल्यूम और लिक्विडिटी कैसे देखते हैं। सिंपली अगर आपको किसी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके वॉच लिस्ट में वह स्टॉक ऐड हो जाएगा। किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके देख लेना चाहिए उस स्टॉक में आपको कितने एक्स की मार्जिन मिलती है। अगर उस स्टॉक में आपको 5x की मार्जिन मिल रही है तो आप 100 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बाई या सेल कर सकते हैं। इससे आप कम कैपिटल में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई या सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।